नमरूद की बेटी का सबक आमोज किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अयाज शौकत। यकीनन तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। ये किस्सा तारीख इस्लाम और रिवायत में मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाता है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर एक सबक है कि अल्लाह की कुदरत के सामने किसी की बादशाहत, गुरूर और तकब्बुर कुछ हैसियत नहीं रखते। नमरूद एक जालिम बादशाह था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सख्त दुश्मन था और खुद को खुदा समझता था। इसकी एक बेटी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक अलग सोच रखती थी और अपने बाप की तरह सरकश न थी। नमरूद ने सिर्फ एक बादशाह न था, बल्कि वो लोगों को अपने आगे सजदा करवाता और खुद को माबूद कहलवाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तौहीद के दावत दी और नमरूद के बातिल अकायद को चैलेंज किया तो नमरूद सख्त नाराज हुआ। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का हुक्म दिया, मगर अल्लाह की कुदरत से वो आग इनके लिए गुलजार बन गई। ये वाक़या देखकर नमरूद की सल्तनत में बहुत से लोग हैरान हुए। इनमें से इसकी बेटी भी शामिल थी। कहा जाता है कि नमरूद की बेटी एक ज़हीन और समझदार लड़की थी जो अपने वालिद की हुकूमत और इसके अकायद पर शकूक रखती थी। वो देख रही थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों में सच्चाई है, मगर नमरूद अपनी जिद पर कायम था। नमरूद की बेटी का दिल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मोजज़े को देखकर नरम पड़ गया। वो सोचने लगी कि अगर मेरा बाप वाकई खुदा होता तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलने से बचाए के बगैर काबिल होता, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। इसका मतलब यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदा सच्चा है और मेरा बाप झूठा दावा कर रहा है। कहा जाता है कि नमरूद की बेटी ने चुपके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की। वो इनसे मिली और इनकी दावत को कबूल कर लिया। उसने अपने वालिद के जुल्म और तकब्बुर के खिलाफ दिल में बगावत पाली, मगर जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि नमरूद बेहद जालिम है और वो किसी को भी कत्ल कर सकता है। एक दिन नमरूद ने अपनी बेटी से पूछा, तुमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या राय कायम की है? क्या तुम भी इनकी बातों से मुतासिर हो गई हो? बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, अगर मैं वाकई खुदा है अगर वाकई आप खुदा हैं तो मुझे जिंदगी दे सकते हैं, मौत दे सकते हैं और मुझे हर मुसीबत से बचा सकते हैं। नमरूद हंसने लगा और बोला, हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बेटी ने कहा, फिर मुझे किसी बीमारी से निजात देकर दिखा ले या मुझे मौत से बचाने की ताकत दिखा दे। नमरूद लाजवाब हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। बेटी ने मजीद कहा, अब्बा जान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदा सच्चा है, क्योंकि वही जिंदगी और मौत देता है, वही शफा देता है और वही हर चीज पर कादिर है। नमरूद को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ दिया तो वह इसे भी कत्ल कर देगा। मगर नमरूद की बेटी का दिल अल्लाह की तरफ झुक चुका था। नमरूद ने अपनी ताकत के घुमंड में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुकाबला किया, मगर अल्लाह ने इस पर झूठे छोटे छोटे मच्छर मुसल्लत कर दिए जो इसके फौजों को खा गए और खुद इसके दिमाग में घुसकर इसे तबाह कर दिया। वो इसे बेबसी की मौत
मरा और किसी की हुकूमत और इसकी हुकूमत भी साथ ही ख़त्म हो गई। नमरूद की मौत के बाद इसकी बेटी के बारे में मुख्तलिफ रिवायत है। कुछ कहते हैं कि वो भी अपने वालिद के तरह हलाक हो गई, जबकि बाज़ रवायतों में आता है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी और इसने अपना बाकी वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारा। दोस्तों, इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह की ताकत के सामने कोई बादशाहत, गुरूर या तकब्बुर नहीं टिक सकता। नमरूद जैसे जालिम भी एक छोटे से मच्छर के जरिए हलाक कर दिया गया। इसकी बेटी की कहानी ये सबक देती है कि सच्चाई को कबूल करने वाले कभी खसारे में नहीं रहते, चाहे इनका खानदान या माशरा कितना भी इनके खिलाफ हो। अल्लाह की हिदायत जिससे नसीब हो वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है।